गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो मैं 7 लेसन की क्वेश्चन आंसर बाद में दे दूँगी। पहले लेसन 8 आज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। लेसन 8 की टॉपिक है हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान। तो देखो जैसे क्या होते हैं, अंग्रेज़ों ने हमारे बीच जब आधिपत्य विस्तार किए थे तब क्या हुआ, हमारे ढेर सारे भारतीय क्या करते थे, बाहर जाते थे। मतलब वो हमारे देश के बाहर जाकर उन लोग उधर बस जाते थे, मतलब स्थायी बसवास किए थे उधर। और तब क्या हुए थे, उन लोगों ने बाहर जाकर बाहर वाले देश में हमारे जो भारतीय संस्कृति है ना, वो मतलब प्रसार किए थे। और इसलिए इस लेसन में यही कहानी है कि भारतीयों ने बाहर जाकर, हमारे भारतीय आदमियों ने बाहर जाकर, बाहर में उन लोगों ने बस लिया, मतलब उधर जाकर उधर ही बस गए। और उधर में उन लोगों ने क्या किया, हमारे भारतीय संस्कृति को प्रसार किया। मानो ऐसा लगता था कि उन लोगों ने जहाँ जहाँ भी बस गया वहाँ एक छोटा सा हिंदुस्तान बना दिया। जैसे एक मॉरिशस एक देश है, मॉरिशस में कोई भारतीय जाकर उधर बस गए थे, ढेर सारे भारतीय जाकर। तो उसमें क्या किया, मॉरिशस को उन लोगों ने एक छोटा सा हिंदुस्तान बना दिया। मतलब मॉरिशस को एक छोटा सा हिंदुस्तान कहना भी क्या नहीं होगा, गलत नहीं होगा। तो यही है इस कहानी की मूल उद्देश्य या मूल महत्व। तो मैं अभी रीडिंग कर रही हूँ। मॉरिशस वह देश है जिसका कोई भी हिस्सा समुद्र से 15 मील से ज़्यादा दूर नहीं है। मॉरिशस वह देश है, मतलब मॉरिशस ऐसा एक देश है जिसका हिस्सा मतलब समुद्र के साथ मिली हुई है, ज़्यादा दूर नहीं है। मॉरिशस वह देश है जहाँ की जनसंख्या के 67% लोग भारतीय मूल के हैं। मतलब मॉरिशस में जितने सारे भारतीय हैं, ज़्यादातर क्या है, 67% भारतीय है। मॉरिशस वह देश है जिसकी राजधानी पोर्ट लुई की गलियों के नाम, रिमेंबर इट, मॉरिशस की राजधानी क्या होते हैं, पोर्ट लुई। और पोर्ट लुई की जो गलियाँ हैं, जो हिस्सा, मतलब एक गली होते हैं ना, जैसे किसी को कलकत्ता नाम दिया गया है, मद्रास, हैदराबाद, मुंबई, तथा जिसके एक पूरे मोहल्ले का नाम काशी भी है, काशी भी नाम दिया गया है। मॉरिशस वह देश है जहाँ बनारस भी है, गोकुल भी है और ब्रह्मस्थान भी है। तो देखो मॉरिशस में सब भारतीय है, इसलिए मॉरिशस को एक छोटा सा हिंदुस्तान बताया गया है। यात्रा पर इसमें क्या हुआ है, लेखक ने अपने यात्रा जो ट्रैवलिंग कहानी है इस लेसन में लिपिबद्ध किया है। इस लेसन के द्वारा उसने प्रस्तुत किया है। तो उसने यात्रा कब किए थे, दिल्ली से, मतलब यात्रा पर मैं मीन्स लेखक, ये दिल्ली से 15 जुलाई को मुंबई से 16 जुलाई को और नैरोबी से 17 जुलाई को मॉरिशस के लिए रवाना हुआ लेखक ने। तो नैरोबी क्या है, एक नेशनल पार्क है। जिस तरह हमारे इधर काजीरंगा है, काजीरंगा कितना मतलब कितना बड़ा एरिया है, ठीक उसी तरह नैरोबी है, छोटा नहीं है। इधर से जाते समय नैरोबी की दुनिया में मुझे 1 रात और 2 दिन ठहरने का मौका मिल गया। तो अब मन में यह लोभ जग गया कि मॉरिशस के भारतीयों और अफ्रीकियों से मिलने के पूर्व हमें अफ्रीका के शेरों से मुलाकात कर लेनी चाहिए। इसलिए रिमेंबर इट, नैरोबी में क्या रहते हैं, अफ्रीका की शेर रहते हैं। तो लेखक ने सोचा कि जाते टाइम हम नैरोबी में ठहरेंगे उन लोग, और अफ्रीका के जो शेर है उसके साथ, मतलब उसको देख के जाएंगे। विमान दूसरे दिन शाम को मिलने वाला था, अतएव हम जिस दिन नैरोबी पहुँचे उसी दिन उत्साहयुक्त श्री भाटिया के साथ नेशनल पार्क में घूमने को निकल गए। तो उन लोग, विमान दूसरे दिन शाम को मिलने वाला था, इसलिए उन लोगों ने क्या किया, थोड़ा सा टाइम मिले थे, उन लोगों के पास टाइम है, इसलिए उन लोगों ने नेशनल पार्क में घूमने गया। कहाँ, किसके साथ, श्री भाटिया के साथ।
और नैरोबी एक नेशनल पार्क है, वो छोटा सा चिड़ियाघर नहीं है, बहुत बड़ा इलाके है, बहुत बड़ा बड़ा उसमें जंगल है, बहुत पेड़ है। तो नेशनल पार्क नैरोबी का नेशनल पार्क चिड़ियाघर नहीं है, शहर से बाहर बहुत बड़ा जंगल है जिसमें खास अधिक पेड़ बहुत कम है, लेकिन जंगल में सर्वत्र असीम सड़कें बिछी हुई है और पर्यटकों की गाड़ियाँ उन पर दौड़ती रहती है। हमारी गाड़ी को भी काफ़ी देर तक दौड़ना पड़ा मगर सिंह कहीं दिखाई नहीं पड़े। उन लोग नैरोबी पार्क देखने के लिए गए थे, बहुत दूर रास्ते रास्ता भी अच्छा था, सड़कें बहुत क्या थे, बहुत अच्छी थी। फिर भी उन लोग गाड़ी इस तरह दौड़ते रहे उन लोगों की गाड़ी, फिर दौड़ना पड़ा इसी तरह, फिर उन लोगों को सिंह कहीं दिखाई नहीं दिया। दूरी तय करने के बाद या यूँ कहिए कि इस 10-20 मील के भीतर हम हर सड़क छान लेने के बाद हम उस जगह जा पहुँचे जहाँ सिंह उस दिन आराम कर रहे थे। इसी तरह उन लोगों ने नैरोबी पार्क में 10-20 किलोमीटर मीटर भीतर सड़क के अंदर गया और उधर पूरा छान लिया उन लोगों ने। ऐसे में उन लोगों को क्या मिला, सिंह से साक्षात होने की अवसर मिला, जहाँ सिंह क्या कर रहे थे, आराम कर रहे थे। वहाँ जो कुछ देखा वह जन्म भर कभी नहीं भूलेगा। तो लेखक ने वहाँ जो देखा उसको बोला है कि जिंदगी भर नहीं भूलेगा लेखक ने, क्योंकि कोई 7-8 सिंह लेटे या सोए हुए थे और उन्हें घेर कर आराम 8-10 मोटरें खड़ी थी। बहुत 7-8 सिंह उधर लेटे थे। पिक्चर देखा है ना तुम लोग ने, पिक्चर फॉलो करो तो उधर और ढेर सारे 8-10 मोटरें उन लोगों को देखने के लिए खड़ी थी, क्योंकि इसमें क्या है, बहुत कुछ पर्यटक भी आए थे देखने के लिए। टूरी यह कि सिंहों को यह जानने की कोई इच्छा नहीं थी कि हमें देखने को आने वाले लोग कौन है। मोटरों में शीशे सराकर उनके भीतर बैठे लोगों की और सिंहों ने कभी दृष्टिपात नहीं किया, मानो हम लोग तुच्छा हो और उनकी नज़र में आने की के योग्य बिल्कुल नहीं हो। तो लेखक ने ये थोड़ा क्या किया है, अपने मन की अनुभव विचार किए हैं इस पंक्तियों के जरिए क्या है, 7-8 सिंह लेते हैं, लेकिन बहुत ढेर सारे मोटरें उधर खड़ी है, लेकिन सिंह पूरा आराम से उन लोग क्या कर रहे थे, आराम से रेस ले रहे थे और उन लोगों को देखने की कोई दिलचस्पी नहीं थे कि लोग हमको देखने आए थे। और लोग मोटर में शीशे सरा कर भीतर में बैठे सिंहों को देख रहे थे, लेकिन सिंह ने कभी उन लोगों की ओर दृष्टिपात नहीं किया। लेखक ने सोचा कि लेखक का फील है कि सिंह ने उन लोगों को तुच्छ बहुत छोटे से छोटा चीज़ समझ रहे हैं। हाँ, आदमी ऐसे समझ रहे हैं, इसलिए सिंहों की ध्यान उन पर नहीं थे। हम लोग वहाँ आधा घंटा ठहरे होंगे। इस बीच एक सिंह ने उठकर जबाई भी ली, उठकर करवटें भी कर लिया, लेकिन क्या हुआ, उन लोगों की ओर, पर्यटकों की ओर कोई भी सिंह ने नहीं देखा। तो इस बीच एक सिंह ने उठकर जबाई ली, दूसरे ने देह को ताना मीन्स तुम लोगों को पता है, थोड़ा बॉडी को ऐसे तान लिया। तीसरे ने छुई हुई सिंघनियों को दे छाती, किसी ने सुई हुई सिंघनी को छाती, मगर हमारी और किसी भी सिंह ने नज़र नहीं उठाई। हम लोग पेड़ पौधे और खरपात से भी बरतर समझे गए। लेखक ने बताया है कि हम लोगों को इतने तुच्छ समझ रहे हैं कि हम लोग पेड़ पौधे की तरह हो गए, खरपत की तरह हो गए, कि उन लोगों ने हमको शेर ने हमारी ध्यान बिल्कुल नहीं दी। इतने में कोई मील भर की दूरी पर हिरणों का एक झुंड दिखाई पड़ा। उन लोगों ने हिरणों की झुंड भी दिखाई पड़ा उन लोगों को उधर, जिनके बीच एक जिराफ खड़ा था। अब 2 जवान सिंह उठे और 2 और चल दिए। तो
तो इसलिए क्या हुआ, दो जवान सिंह उठा और दोनों ने दोनों ओर चला। एक तो थोड़ा सा आगे बढ़कर एक जगह बैठ गया, लेकिन दूसरा घास के बीच छिपता हुआ मोर्चे पर आगे बढ़ने लगा। हिरणों के झुंड ने ताड़ लिया कि उन पर सिंहों की नज़र पड़ रही थी। हिरणों की झुंड को पता था कि सिंह उन लोगों को नजरें कर रही थी, क्योंकि सिंह क्या करते हैं, हिरणों को शिकार करते हैं। अतएव वे सरना भूलकर चौकन्ने हो उठे और उन लोग मतलब हिरने की झुंड चौंक गए, क्योंकि सिंहों की नज़र उन पर थे। उन लोगों को पता चल गया, मतलब हिरणों को पता चल गया। फिर ऐसा हुआ कि झुंड ने छूटकर कुछ हिरण एक तरफ को भाग निकले, मगर बाकी जहाँ के तहाँ खड़े रहे। तो इस तरह क्या हो गया, हिरणों के झुंड क्या हो गया, छूटकर कुछ हिरण एक तरफ को भाग निकले। इच्छा तो यह थी कि हम लोग देर तक रुके और देखे क्या होता है, किंतु समय 100 से ऊपर हो रहा था और 7 बजे तक नेशनल पार्क का फाटक बंद हो जाता था। उन लोगों को ये दृश्य देखने की मन था, लेकिन क्या होगा, नेशनल पार्क तो बंद करते हैं, इसलिए उन लोगों को आना पड़ा। फिर यह भी बात थी कि शिकार तो सिंह सूर्यास्त के बाद क्या करते हैं। तो रिमेम्बर इट, सिंह हमेशा क्या करते हैं, इवनिंग टाइम, इवनिंग सूर्यास्त के बाद क्या करते हैं, शिकार करते हैं। और सिंहों की नज़र कहाँ पर थी, हिरणों के ऊपर। शिकार वे झुंड का नहीं करते, रिमेम्बर इट। और जो हिरणों का झुंड है ना, उसमें नहीं करते, बल्कि उस जानवर का करते हैं जो भागते हुए झुंड से पिछड़ जाता है। तो रिमेम्बर इट, सिंह कैसे प्राणी को शिकार करते हैं, जो मतलब पीछे रहते हैं या बिछड़ जाते हैं, ऐसे झुंड से बिछड़ जाते हैं या झुंड से पीछे रहते हैं। अब यह बात समझ में आई कि हिरण भागने को निरापद नहीं समझकर एक गोल में क्यों खड़े थे। नैरोबी से मॉरिशस तक हम BOAC के विमान में उड़े। यह विमान नैरोबी से 4 बजे शाम को उड़ा और 5 घंटे की निरंतर उड़ान के बाद जब वह मॉरिशस पहुंचा, तब वहाँ रात के लगभग 10 बज रहे थे। तो उन लोगों ने विमान से नैरोबी से कहाँ आ गया, मॉरिशस आ गया, कम से कम रात 9-10 बज गया। हाँ, रात थी, अंधेरा था, पानी बरस रहा था, मगर तब भी हमारे स्वागत में बहुत लोग खड़े थे। तो उस टाइम रात हुआ था, अंधेरे थे, पानी बरस रहे थे, फिर भी उन लोगों को स्वागत करने के लिए मॉरिशस में बहुत ढेर सारे लोग खड़े थे। हवाई अड्डे के स्वागत का समा देखकर यह भाव जगे बिना नहीं रहा कि हम जहाँ आए वहाँ वह सोते पैमाने पर भारत ही है। तो हवाई जहाज़ के अड्डे पर लेखक ने जितने सारे आदमियों को देखा, तो लेखक को ऐसे फील हो गया कि मतलब देखकर यह भाव बिना नहीं रुका कि हम मतलब जहाँ पर आए हैं, मॉरिशस में आए हैं, वह भी क्या होते हैं, एक सोता भारत है। मॉरिशस द्वीप भूमध्य रेखा से कोई 20 अंश दक्षिण और देशांतर रेखा 60 अंश के बिल्कुल पास, किंतु उससे पश्चिम की ओर बसा हुआ है। तो मॉरिशस द्वीप की ये जो सीमाएं हैं, इसमें बताया गया है। मॉरिशस की अधिकतम लंबाई 47 किलोमीटर और अधिकतम चौड़ाई लगभग 48 किलोमीटर है। ऐसे पूरे मॉरिशस द्वीप का रकबा 1150 वर्ग किलोमीटर आंका जाता है। यह द्वीप हिंद महासागर का मोती है। भारत समुद्र का वह सबसे खूबसूरत सितारा है। तो रिमेम्बर इट, मॉरिशस क्या होते हैं, हिंद महासागर का मोती मॉरिशस को बोलते हैं। और भारत समुद्र में जितने खूबसूरत द्वीप है, वो सबसे ज़्यादा कौन होते हैं, ये होते हैं मॉरिशस होते हैं। चूँकि मॉरिशस के भारतीयों में से अधिकांश बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग हैं, इसलिए हिंदी का मॉरिशस में व्यापक प्रसार है। मॉरिशस की हिंदी प्रसारिणी सभा जीवित जागृत संस्था है।
तो मॉरिशस में जनरली भारतीय लोग बहुत होते हैं और ज़्यादातर बिहार और उत्तर प्रदेश की है, इसलिए उसमें हिंदी भाषा की बहुत प्रसार है। और हिंदी में मॉरिशस में हिंदी प्रसारणी सभा आदि संस्था भी उसमें आते हैं, और जीवित जागृत संस्था भी है, हिंदी प्रसारणी सभा आदि भी होते हैं। मॉरिशस की राजभाषा अंग्रेजी, किंतु बोलचाल की भाषा क्रियावल है। रिमेंबर इट, मॉरिशस की राजभाषा अंग्रेजी है, बात इसमें जो बोलचाल लोग बोलते हैं ये क्रियावल भाषा है। क्रियावल के बाद मॉरिशस की दूसरी जनभाषा भोजपुरी को ही मानना पड़ेगा। और मतलब जो क्रियावल भाषा से लोग बोलचाल करते हैं, और उसके बाद दूसरी जौनपुरी भाषा क्या होते हैं, भोजपुरी है। प्रायः सभी भारतीय भोजपुरी बोलते अथवा उसे समझ लेते हैं। इसमें सभी आदमी भोजपुरी बोलते हैं और भोजपुरी भाषा मॉरिशस के आदमी भी समझ लेते हैं। जो उधर का मॉरिशस का पूरा स्थायी आदमी होते हैं वो भी भोजपुरी भाषा समझते हैं। यहाँ तक कि भारतीयों के पड़ोस में रहने वाले चीनी भी भोजपुरी बखूबी बोल लेते हैं। मतलब चीनी मतलब इधर वो शुगर नहीं है, चीनी भाषा के बारे में, चाइना भाषा, चीन भाषा के बारे में, जो चाइना से चाइनीज है, इसके बारे में बताया गया है। मॉरिशस की भोजपुरी शाहबाद या सारण की भोजपुरी नहीं है। उसमें फ्रेंच के इतने संज्ञापद घुस गए हैं कि आपको बाज़ शब्दों के अर्थ पूछने पड़ेंगे। मतलब थोड़ा डायरेक्ट भोजपुरी भाषा इसमें नहीं है, फ्रांस का भी भाषा उसमें घुस गए हैं, इसलिए थोड़ा मतलब शब्दों में क्या होते हैं अर्थ पूछना पड़ेंगे। संमिश्रण भाषा है। हिंदी और भोजपुरी मॉरिशस के निवासी भारतीयों को एक सूत्र में बांधे है, और मॉरिशस को भारत के साथ बांधने का काम भी हिंदी कर रही है। इसलिए मॉरिशस में भोजपुरी भाषा की संमिश्रण है, हिंदी भाषा की संमिश्रण है। इस भोजपुरी और हिंदी भाषा ने मॉरिशस के लोगों को मतलब एक समन्वय संस्कृति से बांधे हुए है, और इसलिए क्या होता है भारत के साथ बांधने का काम हिंदी की भी कर रहा है, इसलिए हिंदी भाषा भी उसमें क्या हुआ है, डेवलप हुआ है। मॉरिशस में हिंदू संस्कृति की रक्षा का काम तुलसीदास जी के रामायण ने किया है। और देखते देखते मॉरिशस में क्या होते हैं, हिंदी संस्कृति अर्थात तुलसीदास ने जो रामायण लिखे थे उसमें भी मॉरिशस में उसका भी मॉरिशस में बहुत प्रचलन है। मॉरिशस में ईख की खेती और उसके व्यवसाय को जो सफलता मिली है वह भारतीय वंश के लोगों के कारण मिली है। सारा मॉरिशस कृषि प्रधान द्वीप है, क्योंकि चीनी वहाँ का प्रमुख अथवा एकमात्र उद्योग है। तो मॉरिशस में ईख मीन्स गन्ने की खेती है। उसमें भारतीय जाकर गन्ने की खेती करते हैं, गन्ने की व्यवसाय करते हैं, उसमें भारतीयों को ज़्यादा सफलता मिली है। और मॉरिशस एक कृषि प्रधान द्वीप है, और उसमें चीनी, मॉरिशस में एकमात्र चीनी शुगर जो उत्पन्न होते हैं वहाँ मॉरिशस में एकमात्र उद्योग है। भारत में बैठे बैठे हम यह समझ नहीं पाते कि भारतीय संस्कृति कितनी प्राणवती और चिरायु है, इसलिए लेखक ने सरप्राइज हुआ है। देखिए मॉरिशस भारत से बाहर है, फिर भी मॉरिशस में भारतीय संस्कृति बहुत प्राणवती है और चिरायु मीन्स बहुत मतलब चिरजीवी, ये मतलब फेमस है, स्थायी है। मॉरिशस जाकर हम अपनी संस्कृति की प्राणवता का ज्ञान आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए जो लोग मॉरिशस गया है, लेखक गया है, तो लेखक को पक्का मालूम पड़ गया कि मॉरिशस में जनरली ज़्यादा प्राधान्य भारतीय संस्कृति को दिया गया है। मालिकों की इच्छा तो यही थी कि भारतीय लोग भी क्रिस्तान हो जाए, किंतु भारतीयों ने अत्याचार तो सहे, लेकिन प्रलोभनों को ठुकरा नहीं दिया। तो देखो इसमें क्या है, जो लोग मॉरिशस में बस गए हैं उन लोगों को भी मॉरिशस में जो धर्म चलते हैं, जो भाषा चलते हैं, तो उन लोग भारतीयों को, हमारे इधर भारतीयों को ऐसा मतलब उन लोगों ने अत्याचार किए थे कि हमारे भाषा तुम लोग ग्रहण कर लो,
हमारे जैसा हो जाओ, हमारे संस्कृति ग्रहण कर लो, बहुत कुछ प्रलोभन भी दिए थे। लेकिन हमारे भारतीय आदमी ने सब प्रलोभनों को ठुकरा दिया। वो अपने धर्म पर डटे रहे और जिस द्वीप में परिस्थितियों ने उन्हें भेज दिया था, उस द्वीप को उन्होंने छोटा सा हिंदुस्तान बना डाला। लेकिन उन लोगों ने अपने धर्म पर ही डटे रहे, ना किसी का प्रलोभन सुना, ना कुछ भी नहीं किया। उन लोगों ने अपना मतलब धर्म उसमें विस्तार किया और लास्ट में उन द्वीपों को उन लोगों ने एक छोटा सा हिंदुस्तान बना डाला। यह ऐसी सफलता की बात है जिस पर सभी भारतीयों को गर्व होना चाहिए। इसलिए बहुत कुछ होने के बाद भी उन लोगों ने अपना धर्म चेंज नहीं किया, अपना संस्कृति चेंज नहीं किया। इसमें हमें गर्व होना चाहिए कि भारतीयों की सफलता की बात को लेकर हमें सभी गर्व करना चाहिए। मॉरिशस के प्रत्येक प्रमुख ग्राम में शिवालय होता है। तो देखो, शिव की आलय मॉरिशस में होते हैं, मतलब प्रत्येक टेम्पल मंदिर होते हैं, शिव की मंदिर होते हैं। मॉरिशस के प्रत्येक प्रमुख ग्राम में हिंदू तुलसीकृत रामायण का पाठ करते हैं अथवा ढोलक और झांझ पर उसका गायन करते हैं। मतलब मॉरिशस के मंदिर में भगवान राम की पाठ करते हैं, तुलसीदास की रामायण की पाठ करते हैं, राम को पूजा करते हैं, गायन बायन आदि ढोल गायन बायन आदि मंदिर में करते हैं, ढोलक बजाते हैं। मॉरिशस के मंदिरों और शिवालयों को मैंने अत्यंत स्वच्छ और सुरम्य पाया। वहाँ के मंदिर बहुत सुंदर है, साफ सुथरा है, शिवालय बहुत साफ सुथरा है। कितना अच्छा हो तो यदि हम भारत में भी अपने मंदिरों और तीर्थस्थलों को उतना ही स्वच्छ और सुरम्य बनाएं। तो लेखक ने खेद प्रकाश किया है कि अगर इस तरह हम हमारे भारत के मंदिरों को अगर इस तरह स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे, पवित्र बनाएंगे तो बहुत अच्छा होगा, जितना स्वच्छ सुंदर मॉरिशस में दिखाई देते हैं। वहाँ का पौड़ी तालाब भी हिंदुओं को एकांतिक भक्ति के कारण पुण्यधाम हो उठा है। वहाँ एक पौड़ी तालाब, मतलब इसमें एक जगह का नाम है जिसका नाम है पौड़ी तालाब। उसमें भी क्या होते हैं, उसको भी हिंदुओं का पुण्य धाम उठा है, एक धाम है, हिंदुओं का पुण्य धाम है, वो प्लेस है। पौड़ी तालाब केवल तीर्थ ही नहीं, दृश्य से भरे पिकनिक का स्थान है। पौड़ी तालाब ओनली तीर्थ स्थल नहीं है, उसमें पिकनिक प्लेस भी है। वो शिवरात्रि के समय सारे मॉरिशस के हिंदू श्वेत वस्त्र धारण करके कंधों पर कावड़ लिए जुलूस बांधकर पौड़ी तालाब पर आते हैं। शिवरात्रि के दिन लोग क्या करते हैं, वाइट कपड़े पहन के कंधे पर कपड़े वगैरह लेकर जुलूस बांधकर उसमें वयस्क लोग या सब लोग आते हैं पूजा करने के लिए। और यहाँ से जल लेकर अपने अपने गांव के शिवालय को लौट जाते हैं और उधर से पौड़ी तालाब प्लेस पर जाते हैं, उधर से जल लेते हैं और अपने अपने गांव जाकर शिवालय में लौट जाते हैं तथा शिव जी को जल चढ़ाकर अपने घरों में प्रवेश करते हैं। ये सारे काम वे बड़ी ही भक्ति और पवित्रता से करते हैं हिंदू लोग, या शिवरात्रि के दिन ये लोग ऐसे करते हैं। सभी वयस्क लोग उस दिन उजली धोती, उजली कमीज, उजली गांधी टोपी पहनते हैं। मतलब उजली मीन्स जगमगाता हुआ ऐसे उजली धोती पहनते हैं, कमीज पहनते हैं, गांधी टोपी पहनते हैं। हाँ, बच्चे हाफ पैंट पहन सकते हैं, लेकिन गांधी टोपी उस दिन उन्हें भी पहनने जरूरत पड़ती है। लेकिन उस दिन क्या होते हैं, बच्चे हाफ पैंट पहन सकते हैं धोती के बदले, लेकिन गांधी टोपी पहनना बहुत इमरजेंसी है। पौड़ी तालाब पर चलने वाला यह मेला मॉरिशस के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। तो पौड़ी तालाब में जो मेला चलते हैं शिवरात्रि के समय, ये मॉरिशस के एक बहुत बड़ा आकर्षण है और उसे देखने को अन्य धर्मों के लोग भी काफ़ी संख्या में आते हैं और उस मेले को देखने के लिए पूरा लोग आते हैं, अन्य धर्मों के लोग भी आते हैं। तो इस लेसन की लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। ओके स्टूडेंट,
थैंक यू।